मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। आज का मेरा दूसरा एपिसोड है लगातार लगे रहो। कहने का मतलब ये है कि शायद आपने पहला एपिसोड ज़रूर सुना होगा कि किस प्रकार से अगर हमें उद्धार को पूरा प्राप्त करना है तो हमें उसको पूरा करने के लिए कई चीज़ों को ध्यान में देना। उद्धार तो एक बार हमें मिल जाता है, लेकिन उसको कीप अप रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे जीवनों में। जैसे कि पिछले बार मैंने कहा था आपसे, पहली बात कि हम कंटिन्यू लगातार पवित्र आत्मा से भरे रहें। फिर दूसरी बात हमने देखा था कि कंटिन्यू लगातार हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। तीसरी बात हमने देखा था कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रेम किया और पिता ने प्रभु से प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं का पालन प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो हमें भी उसी प्रकार का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है और अपने उसके प्रेम में लगे रहना है लगातार, एक बार नहीं, लगातार, जीवन भर, जिंदगी भर। तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है। फिर हमने चौथी बात देखा था कि किस प्रकार से उसके अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। और पांचवी बात शायद आपको याद होगा कि हम अपने विश्वास में बिल्कुल दृढ़ बने रहे, शंका की कोई शिकायत न हो, लेकिन हम डवाडोल न हो, लेकिन हम प्रभु के विश्वास में अडिग रहें, बने रहें और लगातार उस विश्वास में बन के प्रभु के लिए अपना जीवन बिताएं। आज मैं और उससे आगे बढ़ना मांगता हूं कि किस प्रकार से हम प्रभु की जो उद्धार किया है उसको हम बनाए रखें। मैंने जैसे एक उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से पौधे को तो हमने बो दिया, बीज को तो बो दिया, बहुत अच्छी बात है, उद्धार का काम तो हो गया, लेकिन अब उसको पनपने की ज़रूरत है, बढ़ने की ज़रूरत है, बड़े होकर कि वो फिर फल देगा। उसी प्रकार से मुझे भी उस उद्धार को पूरा करना है अपने कार्यों के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा का फल हम में आ सके। तो आज का जो आगे का जो छठवीं बात जो हम देखना मांगते हैं वो है कि कंटिन्यू हम गवाही देते रहें। ये नहीं कि हमने एक बार गवाही दे दिया और बस बैठ गए, नहीं, हम लगातार गवाही देने में लगे रहें। अब पौलुस यहाँ पर कहता है प्रेरितों के काम कि उसको सिर्फ एक ही बात ध्यान में है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहे, और मरते दम तक उसने ये बात किया, गवाही देता रहा, लगा रहा गवाही देने में। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 22 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इस बात में लगा रहा कि गवाही देता रहा और मरते दम तक, जैसे मैंने कहा, वो गवाही देता रहा। तुम मेरे गवाह होगे, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। अब आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने स्कूल, कॉलेजेस या जहाँ भी आप काम करते हैं या आपके यहाँ लोग आते हैं, आप उनके लिए गवाह के कारण बन सकते हैं। आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता, आपका एटीट्यूड, आपके घर के अंदर जो चित्र लगे हैं, बुक्स रखी हुई हैं, परिवार के साथ संबंध, ये सब गवाही का, अच्छे गवाही का, मसीही गवाही का कारण बन सकते हैं। तो आप गवाह देने में लगे रहें। इससे क्या होगा कि आपका और हमारा जो आत्मिक जो पेड़ है ना, पौधा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और हियाव बढ़ेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ जिसमें आपको और मुझको बने रहना है, लगे रहना है, लगातार लगे रहना, और वो है अच्छे कामों में, अच्छे कामों में, भले कामों में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और 22 पद
सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर दयालुता, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो हमें क्या करना है? भले कामों में, अच्छे कामों में, दूसरों को उठाने में, दया करने में हम क्या हों? भले काम में लगे रहें। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। क्या लिखा हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं, इसके संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो, और तुम्हारे भले काम जो होते हैं वो होना चाहिए। क्यों? 16वें पद में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो देखिए, लगातार हमें वो भले काम करना है। मदर टेरेसा जो थी, प्रभु की सेविका थी, वो भले काम में लगे रहे। कई हमारे लोग भले काम में लगे रहते हैं। अब आप देखिए, आजकल जो कोरोना का जो चल रहा है समस्या, उसमें हमारे कई विश्वासी भाई बहन और चर्च के लोग सड़क में जा करके मजदूरों को बसों में इधर उधर जहाँ भी वो मिलते हैं खाना बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, और अगर किसी को इधर उधर ले जाने की ज़रूरत है तो वो सहायता कर रहे हैं। ये क्या है? ये भले काम है, अच्छे काम है, जो आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी, तभी तो हम पनपेंगे, तभी तो लोग हमारे जीवनों से आशीषित होंगे। यही बात है ना। तो हम देखते हैं कि भले कामों में भी हम अग्रसर रहे और आगे रहें। हमें ये नहीं देखना वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमें वो दूसरा नहीं, वो परमेश्वर देख रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे के लिए भले काम, है ना। तो ये भी इसमें हम लगातार करते रहे। ये नहीं कि एक बार दान दे दिया बस भैया छुट्टी, नहीं। जब भी मौका होता, हमारे चर्च के लोग, कुछ लोग शायद उनके पास इतना पैसा नहीं है या उनके पास इतना भोजन नहीं है, तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम एक दूसरे की सहायता भले कामों में करें। और जो अर्ली कलीसिया थी, जो पहली कलीसिया थी पहली शताब्दी की, वो यही काम करते थे, भले कामों में वो लगे रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें लगे रहना है, ताकि हम वो उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है उसको हम यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा कर सकें। एक और बात जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय और 2 पद, कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय और 2 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृति रहो। जागृति रहे, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लगे रहो। आपको और मुझे एक बार नहीं कि हमने प्रार्थना करी, बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करती, एक दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हो गया, या क्रिसमस के समय प्रार्थना कर लिया, या गुड फ्राइडे के दिन प्रार्थना कर लिया, या ईस्टर के दिन प्रार्थना कर लिया, या नए साल में कर, नहीं नहीं, हर समय प्रार्थना क्या है, हर समय हमारे दिल से आहट निकलनी चाहिए प्रभु की ओर। धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे काम में अगुवाई कर, तेरी स्तुति और महिमा हो। ये सब प्रार्थना का एक अंतर भाग है उसका, है ना। मैं एक और पद पढ़ूंगा इसी से संबंधित, जो आप शायद जानते होंगे, 1 थेसलोनिकियों 5:17, 1 थेसलोनिकियों उसका 5वां अध्याय और 17 पद। यहाँ भी बहुत शॉर्ट और स्वीट बहुत सुंदर रूप से लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, निरंतर का मतलब है कि कोई अंतर ना आए, लगे रहो। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं या जरूर गए होंगे, वहाँ पर जो इंडिया गेट में वहाँ ज्वाला जलती रहती है 24 घंटे, 24/7
हफ्ते भर, 24 घंटे, महीने भर, साल भर जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? वो इस बात का सूचक है, इस बात का प्रतीक है, वो हमारे नौजवान जो शहीद हो गए उनकी याद में, उनके स्मरण में ये ज्वाला चलती है। वो कभी बुझती नहीं है, और वो हमेशा, जो भी लोग वहाँ से पार होते हैं देखते हैं, और फिर उन सिपाहियों को, उन सोल्जर्स को, उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी आहुति दे दी हमारे देश के लिए। तो ये हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हमारी आत्मिक जो आग है, प्रार्थना की आग, स्तुति की आग, महिमा, परमेश्वर की महिमा की आग, वो कभी बुझने ना पाए। निरंतर बिना किसी अंतर के हम प्रार्थना में लगे रहें। और प्रार्थना क्या है? मेरे दिल से, मेरी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा में एक होकर के गिड़गिड़ाना, अपने आप को दीन करना, उसकी स्तुति और महिमा करना। इफिसियों 6:18 में लिखा हुआ है, शायद जानते हैं, कि हमेशा प्रार्थना आत्मा में करते रहो। आत्मा में हम प्रार्थना करते रहे। जी हाँ, ये है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर और कौन सी चीज़ में जिसमें आपको और मुझे लगे रहना? और वो है डॉक्ट्रिन, टीचिंग में लगे रहना। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय 16 पद, 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करेगा, ऐसा तू रहेगा, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। क्या लिखा? अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख। जो टीचिंग आपको और मुझको मिली है, उसमें, उस टीचिंग में, उस डॉक्ट्रिन में, उस शिक्षा में हमें सावधानी बरतना, और उसमें स्थिर रहना। इन बातों में क्या लिखा है? स्थिर रहना, डवाडोल नहीं होना है। आजकल बहुत सारे गलत शिक्षा आपको मिलेगा। ये जो आपका आजकल जो इंटरनेट चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और नेट और तरह तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक, अरे साहब बाढ़ लग गई है। कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा, प्रभु का नाम है नहीं उसमें। कोई अपना बस बाइबल का वचन नहीं दे रहा, लेकिन कुछ अपने और किसी और कहानी में लगा हुआ है। होशियार रहिए, परमेश्वर के वचन की सफाई में लगे रहें। आप जो भी आप वचन सुनते हैं, आप ये देखें कि वो वचन क्या परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता है, या कोई और अपनी अपनी कहानी में उलझा हुआ है, और वचन अलग हो गया, यीशु मसीह अलग हो गया, पवित्र आत्मा अलग हो गया, और सिर्फ भावनाओं में आकर के लोग अपनी कुछ टीचिंग बनाते हैं। हमें होशियार रहना है ऐसे लोगों से। ओके। और मॉर्मनिज्म जो चर्च है, और कुछ लोग है, योगा है उदाहरण के रूप में, और भी कई चीज़ें हैं। हमें होशियार रहना है कि ऐसी टीचिंग में हम ना ध्यान दें, लेकिन परमेश्वर के सटीक उसका वचन, उसमें हम लगे रहें। और जब हम उसके वचन में लगे रहेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि सच्ची जो शिक्षा है और झूठी, व्यर्थ, हवा वाली शिक्षा कौन सी है, बुरी शिक्षा जो शैतान की ओर से। तो आपको और हमें बहुत होशियार रहना। परमेश्वर का वचन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब है, आप किसी अच्छे इवेंजेलिकल पास्टर, लीडर के पास, अगुवे के पास जाइए और उनसे ये बात रखिए कि भाई ऐसा ऐसा हमने सुना, आप क्या सोचते हैं। ज़रा पूछताछ करिए, एकदम से अपने मन में उसको न लीजिए। तो टीचिंग में लगे रहें, अच्छी डॉक्ट्रिन में, बाइबल की डॉक्ट्रिन में लगे रहें। उससे आगे फिर हम देखते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है सिर्फ अपने ही तक न रखें, लेकिन इसको हम दूसरों तक भी फैलाएं। 2 तिमोथी 3:14, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा है। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने परमेश्वर का वचन आपको दिया है कि नहीं। और आप सीखते रहें और फिर आप दूसरों को भी बताएं। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद, 1 और 2 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा,
और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, सीखी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो टीचिंग आपने सीखी है दूसरों से उनका धन्यवाद दें, पहली बात तो यह है। और फिर वही टीचिंग जो आपने सीखी है दूसरों को सिखाने में लगे रहे, लगातार लगे रहे। एक बार नहीं कि बाइबल स्टडी हो गई और फिर काम तमाम, नहीं। बाइबल स्टडी, विजिटेशन, आप लगे रहें। इससे क्या होगा, दूसरे भी पनपेंगे और आप भी पनपेंगे, आप भी बढ़ते जाएंगे, हम भी बढ़ते जाएंगे। मतलब जो लोग ये बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो जो टीचिंग है अपने पास ही ना रखे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, मैं अपनी टीचिंग जो बाइबल के अनुसार है आप तक पहुँचा रहा हूँ, और मेरी यही आशा है कि आप दूसरों तक पहुँचाएंगे या दूसरों को इस कटारे कम्युनिकेट्स के बारे में बताएंगे और दूसरे भी इसको सुनेंगे, है कि नहीं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जो जो बातें आपने सीखी हैं दूसरों को आप सिखाते रहें। जो अर्ली जो चर्च के कलीसिया के जो प्रेरित थे, अपोस्टल थे, वो यही करते थे, घर घर जा कर के टीचिंग दिया करते, दूसरों को बताते रहते थे, फिर उन्होंने दूसरों को बताया। आज वही टीचिंग करते 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 हजारों साल में हम तक पहुंच गई, जो वचन हमारे सामने है उसके आधार पर। और फिर आखिरी बात जिसमें हमें आपको और मुझको बना रहना है, ताकि हम पनपे, वो सुधार के काम को पूरा करें, और वो है एक दूसरे के भाईचारे के प्रेम में लिपटे रहें। भाईचारे के प्रेम में हम लिपटे रहें। कहीं कभी कभी की यहाँ पर मुश्किल हो जाता है साहब, हैं? ठीक है, हम प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति से या उस बहन से या भाई से थोड़ा कुछ झगड़ा हो गया या मन मुटाव हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है बातचीत करना। गुड मॉर्निंग बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जय मसीह की बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर देख रहे कि सामने से आ रहा तो अपना रास्ता ही पलट लिए हैं। नहीं, अरे साहब, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। चलो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, ब्रदरली लव में रखना है, भाईचारे का प्रेम रखना है ना। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और पहला पद क्या लिखा हुआ है? भाईचारे का प्रेम बना रहे, लगा रहे, बना रहे, हैं? वही है, लगा रहे। भाईचारे का प्रेम बना रहे, भाईचारे का प्रेम लगा रहे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की सुधि लेना, मानो कि तुम भी उनके साथ कैद में हो, ये भले काम है, इसमें हमें लगे रहना है ना। और भाईचारे का प्रेम हमें करते रहना है। अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम है, वो वाला प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया, बलिदान वाला। और आप जानते हैं इसका सबसे बढ़िया जो आप चैप्टर है, आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा समय खत्म होने वाला है। 13वां अध्याय पूरा प्रेम के बारे में, पूरा प्रेम के बारे में। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 12 पद, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ब्रदरली लव, अब ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो उद्धार का है, अपने भाईचारे के प्रेम से उसको पनपने दें। क्या लिखा हुआ है? जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, इसी से लोग जानेंगे कि हम किसके हैं, प्रभु यीशु मसीह के। अरे भाई, अगर हम उन्हें प्यार करते हैं, लिखा हुआ है जिनको जो हमें प्यार करता, अगर हम उन्हीं को प्यार करें तो फिर फायदा क्या? हमें तो उनको प्यार करना जो हमें प्यार नहीं करते, भाई बहन के रूप में, हैं? अगापे लव, जी हाँ, बलिदान वाला प्यार। तब तो बात बनती है, इसी से लोग समझेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार से हमें गवाही देते रहना है, किस प्रकार से हमें भले कामों में लगे रहना है, किस प्रकार से हमें प्रार्थना में लगे रहना है, किस प्रकार से डॉक्ट्रिनल टीचिंग में हमें लगे रहना है। जो बातें हमने सीखी हम दूसरों तक उसको सिखाएं, उसमें लगे रहना, भाईचारे के प्रेम में लगे रहना है। इस प्रकार से हम
उद्धार का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है उसको हम पूरा कर सकेंगे, और इससे हम खुद पनपेंगे, हम खुद बढ़ेंगे, दूसरे लोग बढ़ेंगे, और इस प्रकार से उसकी कलीसिया बढ़ती जाएगी। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।